हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जैक की मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं स्थगित। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 4 मई से होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा को स्थगित कर दी है। जैक के सचिव महीप कुमार सिंह ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए जैक ने यह निर्णय लिया है। अब 1 जून को कोविड की परिस्थिति की समीक्षा की जाएगी और परीक्षा के संबंध में अगली सूचना दी जाएगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के आयोजन के लिए नई तारीख जारी होने पर परीक्षार्थियों को तैयारी के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सीबीएसई और आईसीएसई ने 10वीं की परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया है, जबकि 12वीं के लिए नई तारीख की घोषणा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को मिलेगा मेडिकल किट। एक बड़ी राहत की खबर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमितों को मेडिकल किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। किट में सभी जरूरी दवाइयां, ऑक्सीमीटर और मास्क आदि उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑक्सीमीटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया है कि जरूरत के अनुसार अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करे और इसके लिए युवक और युवतियों जिन्होंने पैरामेडिकल कोर्स किया है उन्हें संविदा के आधार पर नियुक्त करने का निर्देश दिए हैं। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में पदाधिकारियों को दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में झमाझम कल बारिश हुई है। बारिश के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इस मौसम को देखते हुए लोग सतर्क और सावधान रहे। आज राज्य के कई भागों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ तेज हवा चलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 3883 नए मरीज, 30 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3883 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 30 और नए संक्रमितों की मौत हो गई है। मिले मरीजों में से बोकारो से 136, चतरा से 38, देवघर से 103, धनबाद से 183, दुमका से 51, पूर्वी सिंहभूम से 521, गढ़वा से 91, गिरिडीह से 54, गोड्डा से 56, गुमला से 99, हजारीबाग से 160, जामताड़ा से 21, खूंटी से 127, कोडरमा से 193, लातेहार से 76, लोहरदगा से 74, पाकुड़ से 16, पलामू से 54, रामगढ़ से 121, रांची से 1410 और साहिबगंज से 65, सिमडेगा से 73 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 119 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,55,115 हो गई है। वहीं राज्य में 23,054 मरीजों का इलाज चल रहा है। साथ ही देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,60,533 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आईसीटी लैब के लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग शुरू। राज्य के चयनित वैसे स्कूल जहां आईसीटी लैब की स्थापना की जानी है, वहां के शिक्षकों को प्रशिक्षित की जा रही है। ऐसे स्कूलों के 10-10 शिक्षकों की ऑनलाइन प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षकों को उन्हीं के स्कूलों में ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा दी जा रही है। साथ ही बता दें, प्रशिक्षण के आधार पर शिक्षक हर दिन ऑफलाइन फीडबैक भी दे सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपे ज्ञापन। कोरोना के चलते सभी परीक्षाएं रद्द करने की मांग। कांग्रेस छात्र संगठन झारखंड एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन देकर आग्रह किया है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विभिन्न परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। वहीं अभ्यर्थियों की मांग है कि इस कोरोना काल में वे परीक्षा नहीं दे सकते हैं, इसलिए 19 अप्रैल से होने वाली झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल की ओर से डिप्लोमा इन फार्मेसी की परीक्षा रद्द कर दी जाए। वहीं दूसरी ओर 2 मई से झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है और झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से 23 अप्रैल से होने वाली प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा रद्द करने के लिए ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। झारखंड में 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने की मांग। झारखंड में कोरोना के हालात को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने हालात को देखते हुए पूरे राज्य में 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने को जरूरत बताया है और इधर आईएमए की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसको लेकर पत्र भेज
भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से किए जा रहे तमाम उपाय कम पड़ते जा रहे हैं। झारखंड में उपजे हालात को देखते हुए पूरे राज्य में 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिल्ली, गुजरात और हैदराबाद से फिर लौट रहे प्रवासी मजदूर। कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामले को देख एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों की चिंता बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। मजदूरों को लौटने की 3 वजह मानी जा रही है। एक, मजदूरों को भय है कि कहीं लॉकडाउन एक बार फिर से लग सकता है। वहीं दूसरा कारण बताते चले कि मजदूरों को पहले जितनी मजदूरी मिलती थी उतनी मजदूरी अभी नहीं मिल रही है। वहीं तीसरा कारण ये है कि हालात सामान्य होने के कारण कारोबारी अपने मजदूरों को सही समय पर पैसे नहीं दे रहे हैं। हालांकि विभिन्न राज्य की राज्य सरकार संक्रमण के बढ़ते मामले पर अंकुश लगाने के लिए रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अफवाह जोर पकड़ रही है कि आने वाले दिनों में झारखंड सहित अन्य राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि झारखंड सरकार ने कहा है कि झारखंड में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों की 10वीं और 12वीं की कक्षाएं स्थगित। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकारी स्कूलों की 10वीं और 12वीं की सभी कक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में इन कक्षाओं की पढ़ाई के साथ ही मॉक परीक्षाएं लगातार जारी थी, इसे भी रोक दी गई है। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने अपने व्हाट्सएप मैसेज में सभी कक्षाएं जो 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन चल रही थी उसे स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही इधर बता दें, बसिया प्रखंड में दोपहर के 12 बजे के बाद दुकान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। और इधर इतना ही नहीं बल्कि व्यापारी संघों ने भी अब वर्तमान हालात में स्वघोषित लॉकडाउन का निर्णय लेना शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को नष्ट फसलों का मिलेगा मुआवजा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि दामपड़ा क्षेत्र की आसाना पंचायत के चढ़ईगोड़ा गाँव में हाथियों के द्वारा फसल नष्ट किए गए फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर विधायक संजीव सरदार के पहल पर अब पोटका और डुमरिया प्रखंड वासियों को जन वितरण प्रणाली दुकानों से चावल के साथ गेहूं भी दिया जाएगा। वहीं अन्य जिलों में भी चावल के साथ गेहूं देने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई पर लगाम लगाए सरकार। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष भोला महंती ने कहा है कि दैनिक उपयोग की सामानों का प्रतिदिन मूल्य वृद्धि हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करे ताकि गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। पिछले 24 घंटे के अंदर सरसों तेल में प्रति किलो 20 रुपये से अधिक वृद्धि की गई है। वहीं बताते चली जानकारी के अनुसार सलोनी सरसों तेल 165 से 170 रुपये प्रति किलो बिक रही है। वहीं इंजन सरसों तेल 180 से 185, हाथी सरसों तेल 165 से 170 और पतंजलि सरसों तेल 155 रुपये और फॉर्चून 160 रुपये प्रति किलो बिक रही है। वहीं मसूर दाल की बात करें तो 80 रुपये किलो और मूंग दाल 110 और उड़द दाल 110 और अरहर दाल 110 रुपये किलो बिक रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना मास्क पकड़े गए तो लगेगा 500 रुपये जुर्माना। एक बड़ी खबर की रेलवे ने स्टेशन परिसर में प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। बगैर मास्क के किसी भी यात्री की एंट्री नहीं होगी। ऐसा करते पकड़े जाने पर जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अब नई व्यवस्था के तहत सिर्फ रेलवे स्टेशन पर ही नहीं, ट्रेन के अंदर भी बगैर मास्क पकड़े गए तो 500 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। वहीं शनिवार को रेल मंत्रालय ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। रेलवे की ये व्यवस्था अगले 6 महीने तक प्रभावी रहेगी। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर इधर उधर थूकने पर भी 500 रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सर्वदलीय बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। एक बड़ी खबर की कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री स्तर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने वर्तमान हालात को चिंताजनक बताया है और राज्य सरकार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। हालांकि कल हुई बैठक में लॉकडाउन को लेकर राजनीतिक दलों के मत अलग अलग दिखे हैं। सत्ताधारी झामुमो ने पूरे लॉकडाउन की बात कही तो सहयोगी कांग्रेस ने सोशल लॉकडाउन की वकालत किए हैं। वहीं भाजपा आंशिक लॉकडाउन तो वाम दल लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं दिखे हैं। साथ ही बता दें, कल हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जैक बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है और मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि अनावश्यक ना
हो तो अस्पताल में भर्ती ना हो, घर पर ही रहकर स्वास्थ्य लाभ ले। और सरकार सभी के लिए किट व्यवस्था कर रही है। साथ ही इधर झामू के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की वकालत किए हैं। साथ ही आपको जानकारी होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही कह चुके हैं कि झारखंड में सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की स्थिति 25 दिनों में होगा सामान्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अगले 20 से 25 दिनों में राज्य में हालात सामान्य स्थिति की ओर ले जाने के लिए सरकार ने लक्ष्य रखा है। इसके लिए गांव से लेकर शहर तक संक्रमण से लड़ने की रणनीति बना ली गई है। हर जिले में कम से कम 50 और प्रमंडलीय स्तर पर 100 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड का इंतजाम किया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों पर ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर के साथ आपातकालीन दवाइयों से लैंस मेडिकल किट राज्य के हर व्यक्ति को उपलब्ध कराने का सरकार ने निर्णय लिया है। वहीं बताते चले उन्होंने कहा है कि हर दिन संक्रमितों और मृतकों की संख्या बढ़ रही है। जांच में तेजी लाने के लिए कोवास मशीन खरीदी जा रही है, जो 10 से 15 दिनों में स्थापित कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोचिंग संस्थानों में मची हड़कंप, रहे सावधान। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद गोड्डा जिला मुख्यालय के कोचिंग संस्थानों में बच्चों को कोचिंग देने का काम लगातार की जा रही थी। शनिवार को एसडीओ ऋतुराज ने कई कोचिंग संस्थानों और स्कूलों में छापेमारी कर कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की है। उनके 3 शिक्षकों के विरुद्ध गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने के कारण उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिए हैं। वहीं प्रतिबंधित गुटखा और सिगरेट आदि बेचने पर गंगटा के दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ई पोस्ट मशीन से भी संक्रमण का खतरा। बढ़ती कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश समेत जिले में खौफ का माहौल बना हुआ है। जिला प्रशासन भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने में लगा हुआ है। इसके बावजूद पीडीएस दुकानों में ई पोस्ट मशीन का उपयोग की जा रही है। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। बताते चले कि पिछले बार संक्रमण फैलने के समय सरकार ने ई पोस्ट मशीन से राशन उठाव का काम बंद कर दिया था। इस बार उससे अधिक महामारी फैलने की आशंका है। इसके बावजूद भी अभी तक दुकानों में ई पोस्ट मशीन का प्रयोग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर डीलरों के द्वारा ई पोस्ट मशीन से राशन उठाव को बंद करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स ने खड़े किए हाथ, लौटाए जा रहे मरीज। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी का प्रसार तेजी से हो रहा है। हर दिन मरीजों की संख्या में बेहताशा वृद्धि हो रही है। इलाज के अभाव में लोगों की मौत हो रही है। वहीं राजधानी रांची में भी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बेपटरी हो गई है। रिम्स में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कोरोना से पीड़ित मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार की जा रही है। इलाज के लिए रिम्स पहुंचने वाले मरीजों को लौटाया जा रहा है। वहीं बेड की कमी का हवाला देकर अस्पताल के चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने लगे हैं। वहीं बता दें, आम नागरिकों का जीवन संकट में है। तड़प तड़प कर कोरोना मरीजों की मौत हो रही है, मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टिन प्लेट में आएगा ईआरओ, शीघ्र जारी होगा अधिसूचना। टिन प्लेट इंडिया लिमिटेड में अर्ली रिटायरमेंट ऑफर स्कीम बहुत ही जल्द आएगी। इसे लेकर शीघ्र ही अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इस संबंध में प्रबंधन और यूनियन के बीच सहमति बन गई है। काम करने में अक्षम और किसी कारणवश ड्यूटी नहीं करने या फिर लंबी बीमारी की वजह से परेशान कर्मचारी इस स्कीम से लाभान्वित हो सकते हैं। 45 से ज्यादा उम्र वाले कर्मचारी ही इस स्कीम से लाभान्वित हो सकेंगे। वहीं निबंधित पुत्र और पुत्री को कंपनी में आवश्यकता अनुसार नौकरी भी मिल सकती है। इसके लिए आश्रित पुत्र और पुत्रियों को कंपनी में निकली बहाली परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। फिर उसमें सफल होने के बाद कंपनी की जरूरत के मुताबिक उन्हें काम मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्नातक पीजी में स्कूटनी को कल से करे आवेदन। इधर बीबीएमकेयू में स्नातक सेमेस्टर 2 सत्र 2019 से 22 और पीजी सेमेस्टर 2 सत्र 2019 से 21 के छात्र छात्राएं स्कूटनी के लिए कल से आवेदन दे सकते हैं। 19 से 24 अप्रैल तक स्कूटनी के लिए कॉलेजों में आवेदन लिया जाएगा। प्रति पेपर 500 रुपये चुकाने होंगे। साथ ही इधर जून 2021 में होने वाली इग्नू की टर्म एंड परीक्षा के लिए असाइनमेंट जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है। 30 अप्रैल तक असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। साथ ही इधर मरवाड़ी कॉलेज के स्नातक सत्र 2018 से 21 सेमेस्टर 5 और एमसीए सत्र 2018 से 21 और स्नाकोत्तर सत्र 2019 से 21 के सेमेस्टर 3 के वोकेशनल
वोकेशनल और नॉन वोकेशनल पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन परीक्षा का एडमिट कार्ड आज से 21 अप्रैल तक डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। वहीं इधर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। साथ ही इधर BBMKU के अधीन धनबाद और बोकारो के सभी कॉलेजों में होने वाली इंटरनल परीक्षाएं अब असाइनमेंट आधारित होगी। संबंधित विषय के शिक्षक छात्र छात्राओं को असाइनमेंट देंगे और छात्र असाइनमेंट के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा देंगे। थर्ड सेमेस्टर की सभी परीक्षाओं को लेने पर सहमति बनी है और परीक्षा बोर्ड इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। और BBMKU के स्नातक के विभिन्न परीक्षाओं को स्थगित करते हुए विद्यार्थियों के द्वारा प्रमोट करने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भीड़ को किया जाए नियंत्रित। एक बड़ी खबर की इधर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि आर्थिक लॉकडाउन की जगह सोशल लॉकडाउन के माध्यम से अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित किया जाए। वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुलाई गई ऑनलाइन सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि रांची में कोरोना मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए रामगढ़ और लोहरदगा जैसे आसपास के जिलों में भी कोविड मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 दिनों के बाद मिल रही RT-PCR रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बड़ी संख्या में लोग कोरोना जांच करा रहे हैं। सरकारी जांच केंद्रों पर हर दिन बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जम रही है। बड़ी संख्या में निजी लैब में भी कोरोना जांच करा रहे हैं और लंबी कतार के बाद किसी तरह लोग जांच के लिए सैंपल तो दे रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट 8 से 10 दिन के बाद दी जा रही है। वहीं बता दें, कुछ राज्यों में अब RT-PCR की जांच रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है और जांच रिपोर्ट 72 घंटे की मान्य बताई जा रही है। ऐसे में 10 दिनों के बाद मिलने वाली रिपोर्ट से परेशानी बढ़ गई है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।